जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचर भर्ती के एग्ज़ाम्स हैं उनकी यहाँ पे हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। तो ये हिंदी साहित्य का है, भक्ति काल का हम टॉपिक देख रहे थे इस। और यहाँ पे हमने देखा था कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, और यहाँ पे हमने सूरदास के बारे में भी देख लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे परमानंद दास से। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे चैनल का प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। जैसा कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई के लगभग होने वाला है, इसके लिए कुछ नोटिफिकेशंस भी यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई थी। तो ये है कि नेक्स्ट वीक जहाँ तक इसके फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म फिल भी किए जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस न्यूज़ से, इस अपडेट से अपडेट होंगे और तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमानंद दास के बारे में। वल्लभाचार्य से इन्होंने अरैल मतलब प्रयाग एक जगह है में दीक्षा ली थी। इन्होंने सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। मथुरा गमन से लेकर के भंवर गीत तक का इन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का ही इन्होंने गान किया है। सॉरी। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया है। कहते हैं कि सूरदास के बाद जो भी वात्सल्य का वर्णन किया गया है वो परमानंद दास ने ही किया है। कृष्णदास। कृष्णदास शूद्र जाति मतलब कुनबी से थे। ये मूलतः गुजराती थे। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी थी। तो कृष्णदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो गोविंद स्वामी के गुरु कौन हुए? विट्ठलनाथ। इन विट्ठलनाथ ने किसकी दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। कब? सन 1535 ईस्वी में। इसके बाद ये गोवर्धन चले गए थे। जहां ये रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था थी। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लेते थे। तानसेन जो कि नवरत्न है, नवरत्न थे अकबर के दरबार के। किंवदंती है कि वो जो तानसेन है वो गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लिया करते थे। फिर है छीत स्वामी। छीत स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पूंछरी में तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इसके बाद है चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुजदास। फिर है नंददास। सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। तो अष्टछाप के प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास, और उसके बाद हैं नंददास। इनका भंवर गीत, नंददास जी का भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। यह प्रबंधात्मक है तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में है। यह श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद कहा है। इसमें रासलीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का रंग है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये अष्टछाप के सर्वाधिक शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय कवि हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, इसके बाद उसको देखते हैं।
सूरदास का भंवर गीत और नंददास के भंवर गीत में थोड़ी सी तुलना देख लेते हैं। भंवर गीत है ये सूरदास जी का, भंवर गीत है ये नंददास जी का। इसमें लोक की प्रधानता है, जबकि नंददास के भंवर गीत में शास्त्र की प्रधानता है। सूरदास के भंवर गीत में गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां कम हैं, परंतु नंददास के भंवर गीत में गोपी उद्धव शास्त्रार्थ कथोपकथन मतलब संवाद के रूप में है। भंवर गीत जो सूरदास जी का है उसमें सरल एवं सहज गोपियां हैं, लेकिन नंददास के भंवर गीत में गोपियां पांडित्य से परिपूर्ण हैं। सूरदास का भंवर गीत ठेठ ब्रज भाषा में है और नंददास का भंवर गीत संस्कृत निष्ठ ब्रज में है। सूरदास जी का भंवर गीत काव्य रूप है मुक्त और नंददास जी का भंवर गीत का जो काव्य रूप है वो है प्रबंध। अब बात कर लेते हैं प्रमुख वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। वल्लभ संप्रदाय की सिर्फ यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो रचनाकार का नाम दिया हुआ है, उनकी रचनाएं दी हुई हैं और संबंधित उल्लेख मतलब उससे संबंधित उन रचनाओं से संबंधित प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं। सबसे पहला है कुंभन दास। इन्होंने फुटकर पद रचे हैं, जिसमें कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद है। साहित्यिक सौष्ठव कम है, साधारण ब्रज भाषा का यूज हुआ है। संगीत व लय का सौंदर्य विद्यमान है। संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कम है। इसके बाद है सूरदास जी, जिनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। भागवत के 12 स्कंदों के अनुरूप परंतु स्वयं में स्वतंत्र है। सूरसागर की विषय सूची, दृष्टिकूट पद, नायिका भेद व श्रृंगार संबंधी पद है, किसमें? साहित्य लहरी में। इसके बाद है परमानंद दास। परमानंद सागर इनकी रचना है। भागवत कथा का वर्णन नहीं है। कृष्ण मथुरा गमन से भंवर गीत तक का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। राधा कृष्ण का नक्षिक वर्णन है। वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण किया गया है। प्रबंधात्मकता नहीं है, शुद्ध मुक्तक काव्य है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, केवल माधुर्य पक्ष का वर्णन किया गया है। गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कुछ पद अक्षय तृतीया, दीप मलिका, राम जन्म, नरसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित है। भाषा चित्रात्मकता, अलंकारिकता व प्रांजलता से युक्त है। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। गेय पदों के साथ साथ दोहा चौपाई शैली का भी यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। इसके बाद इनकी रचना है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र ध्रुव भक्ति का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है और दान लीला है। इसमें कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन किया गया है। ये दोनों रचनाएं कुछ विद्वानों द्वारा प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं। इसके बाद है परमानंद दास की रचनाओं का संकलन। परमानंद दास के पद व वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से भी हुआ है। फिर है कृष्णदास। कृष्णदास इन्होंने फुटकल पद रचे हैं और जुगलमान चरित रचा हुआ है। फुटकल पद में बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य वर्णन किया गया है। तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रज भाषा का वर्णन किया, भाषा का यूज किया गया है। जुगलमान चरित में राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चरित्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं कई विद्वान जुगलमान चरित्र को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इसके बाद है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के पद इनकी रचना है। मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद हैं। कुछ पद बाल लीला के भी हैं। भाषा ब्रज है परंतु लालित्य व सौष्ठव कम है। संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग इसमें किया गया। फिर है चीतस्वामी। इनकी रचना है पदावली। कविता साधारण कोटि की है परंतु भक्ति भाव से पूर्ण है।
ब्रज भाषा का लालित्य है। फिर है चतुर्भुज दास, अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, इन शीर्षकों से स्फुट पदों का संकलन कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक साधारण इनकी ब्रज भाषा है, साधारण ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो हम आगे की क्लासेस में लेकर आएंगे आगे के टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।